हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेरन्स फार्मूला को, चैप्टर नंबर 12 हेरन्स फार्मूला। और हेरन्स फार्मूला में हम बेसिकली इस फार्मूले के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है, क्या होता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इन सब बातों पर हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। 12 नंबर चैप्टर हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला बेसिकली जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, मेनली ट्राइंगल का एरिया, और भी जो शेप्स हैं क्वाड्रिलेटरल हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का एरिया फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। बट बेसिक जो है, हम उस क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर जो भी है रैम्बोस, उसको हम ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल्स ड्रॉ करके वहाँ पे ट्राइंगल्स बनाते हैं। दो ट्राइंगल्स बनेंगे, फिर उन दो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करते हैं इसी फार्मूले के थ्रू। इस फार्मूले के थ्रू ही हम उनका एरिया फाइंड करते हैं, फिर एडिशन कर देते हैं। तो उस हमको जो भी फिगर दिया हुआ है, rectangle या any type of quadrilateral that had been given in the particular questions, we would find the area of triangle as the base of Heron's फार्मूला। तो हम हेरन्स फार्मूला के थ्रू ही उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि हेरन्स फार्मूला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पर ही उसी के लिए ही यूज़ होता है, तो यही बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा। अब चूँकि अलग अलग फिगर मिलेगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल में, मतलब कि ट्राइंगल्स में शेप में उसको कन्वर्ट करना है, फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे और फिर उनको हम ऐड करेंगे, तो वो जो भी फिगर दिया होगा उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला आप सभी पिछले क्लासेस तक बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको आप 1/2 इंटू बी इंटू एच भी कह सकते हैं, यही चीज़। तो बेस और हाइट ये कैसे पता किया जाता है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो करता हूँ। मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी साइडों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ए हो गया, ये बी और ये सी, कॉर्नर के नेम हो गए। इनकी साइडें दी गई हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और बी सी 13 सेंटीमीटर है, ऐसा गिवन है, दिया हुआ है। अब इस फिगर का यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो बेस कौन होगा? अगर हम इस एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा 12 जो है यानी कि ए सी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस एक्यूट एंगल के साथ जाने वाली जो साइड है वो बेस हो जाएगी। और यहाँ पे जो राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है? हाइपोटेनियस हो जाती है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल हम फॉर्म करते हैं, कैसा भी ट्राइंगल दिया हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल खुद हो, तो उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू ही बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड करते हैं। और हाइपोटेनियस जब डिसाइड हो जाता है, परपेंडिकुलर डिसाइड होता है, तो परपेंडिकुलर ही हमारा हाइट बनता है। क्या बनता है? हाइट। तो इस परपेंडिकुलर को हाइट कहेंगे। इसके साथ यानी कि एक्यूट एंगल के साथ जाने वाले साइड जिस पर ये एकदम हॉरिजॉन्टली डिलीवर्ड है, उसको हम बेस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2, बेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और हाइट यानी कि 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सब कुछ सेंटीमीटर में है, यानी कि इसका एरिया का यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही आने वाला है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 2 से कैंसिल और 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बहुत इजीली तरीके से आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब जरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। कई सारे एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। एक्स वाई जेड, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइडें हैं 10-10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर। ये पूरा टोटली कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का आपको फार्मूला मालूम होगा, √2a², ये फार्मूला होता है। बट हमको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पे पता करना है। तो मैं यहाँ से x पॉइंट से एक परपेंडिकुलर साइड ड्रॉ करूँगा जो कि परपेंडिकुलर होगा y और z पर। इसको मैंने p नाम दे दिया। तो अब ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या करेगा कि सामने वाले जिस पर परपेंडिकुलर होगा उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट करना ही है, ये उसका थ्योरम्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाई जेड को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, यानी वाई पी इक्वल पी जेड। तो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आप इस 5 सेंटीमीटर को ध्यान दीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इस
को हम इसलिए स्प्लिट कर रहे हैं ताकि इस 5 और इस 10 की वजह से आप इस ट्राइंगल को लो या इस ट्राइंगल को लो, बात एक ही है, दो ट्राइंगल में ये स्प्लिट हो गया। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं इन ट्राइंगल XYP, क्यों? क्योंकि हमें YXP की लेंथ मालूम करनी है, पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको मालूम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को मालूम भी होगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने वाले, जिसमें हाइपोटेनियस हमारा ये XP है, XY है, और बेस हो जाएगा हमारा YP, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा XP हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा XY का स्क्वायर इक्वल XP का स्क्वायर प्लस YP का स्क्वायर। तो XP का स्क्वायर हमें जानना है, तो XY स्क्वायर माइनस YP का स्क्वायर। XY कितना है? 10 है, यानी 10 का स्क्वायर माइनस YP कितना है? 5 का स्क्वायर। 10 10 जा 100 और 5 5 जा 25, और ये XP का स्क्वायर। तो XP इक्वल √75, 25 3 जा 75 होता है, यानी कि 5√3 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 503 सेंटीमीटर। तो ये XP जो होगा यही आपका हाइट बनेगा। ये क्या बन जाएगा? हाइट। और फिर ये जो YZ है, Y से लेकर के Z तक, ये आपका पूरा बेस बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। तो YZ आपका बेस बन जाएगा। ये ना सोचना, क्योंकि जब हम ट्राइंगल XYZ की पूरी बात करेंगे तो ये आपका हाइट रहेगा और ये YZ आपका पूरा बेस रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू हाइट की वैल्यू 5√3, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25√3, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के थ्रू, डायरेक्टली उसका जो फार्मूला होता है उसके थ्रू नहीं, वो भी इसी तरह से फाइंड किया जाता है, उसका भी फार्मूला ऐसे ही बनाया जाता है। बट अभी चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड दे दिया गया है कि इसकी साइडें इतनी इतनी हैं, तो वहाँ पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के थ्रू अगर जाएंगे, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले से हमको पर्टिकुलरली सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम पहले फाइंड करेंगे, उसकी हाइट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद 1/2 इंटू बी इंटू एच में पुट करेंगे, तो हमको 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू मिलने वाली है। तो ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बनाएंगे आप, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसको भी बना करके मैं आपको शो कर दूंगा। उसमें भी आप इसी तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी इससे बिल्कुल सेम इस तरह से ही फाइंड करना है। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आएगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी दिया हुआ, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होना है कि दो साइडें इक्वल होंगी। अगर ये मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूँ तो इसे भी 5 सेंटीमीटर लूंगा, बट थर्ड साइड जो है वो अलग होगी, उसको मैं 8 सेंटीमीटर ले लूँगा। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आप अलग ले सकते हैं, और फिर वो भी ऐसे ही परपेंडिकुलर आएगा, और जो बेस वाली साइड होगी जिस पर वो परपेंडिकुलर होगा उसको भी वो 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेगा। फिर आपको इसी तरह से हाइट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और इसमें पुट करना पड़ेगा। तो सेम यही उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा उसमें कि दो साइडें इक्वल होंगी, थर्ड साइड उसकी अनइक्वल होगी। तो इस तरह से आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बेसिस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप इस बात में कॉमन क्या है इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में, दोनों एग्जाम्पल्स में कॉमन देखिए, कॉमन आपको एक ये चीज मिलेगी कि दोनों में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया जा रहा है वो हम हाइट को बना रहे हैं। हाइट अगर उसमें है, इसमें परपेंडिकुलर को हम हाइट दिखा रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है भी, ठीक है। और फिर इसमें भी हमें एक परपेंडिकुलर साइड चाहिए जो कि हाइट का रोल उसमें दिखाए। तो हाइट को बनाना पड़ रहा है, और हाइट बनने की वजह से उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि रूट की जो कंडीशन है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूट्स जहाँ से मिल रहा है, जिसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसको दिखा रहे हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल के ही फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाए कि अनइक्वल दिया हो कोई ट्राइंगल, यानी कि स्केलन ट्राइंगल जिसकी साइडें एकदम बिल्कुल अनइक्वल हो एक दूसरे से, उस कंडीशन में उस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन मैंने ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की दिखा दी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इसको दिखाया जा रहा है। बट जब स्केलन ट्राइंगल होगा उस कंडीशन में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे। उस कंडीशन में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे हेरन्स फार्मूला से। ये जो अभी मैंने टॉपिक आपको दिखाया है, हेरन्स जो है इजिप्ट के मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इसके
बारे में बताया कि एक स्केलर ट्रायंगल अगर दिया हो तब कैसे आप उसका एरिया फाइंड करेंगे। हालांकि बहुत सारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने भी इसके बारे में बताया था। हेरन्स ने बेसिकली इसको वेरीफाई किया, प्रूफ करके दिखा दिया इजिप्ट के मैथमेटिशियंस से। तो इसी हेरन्स फार्मूले को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हेरन्स फार्मूला में बेसिकली एक स्केलर ट्रायंगल के बेसिस पे हेरन्स फार्मूला बनाया गया है। तो स्केलर ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। एक्स वाई और जेड। एक्स वाई की लेंथ a है, वाई जेड की लेंथ b है और एक्स जेड की लेंथ c है। करेक्ट ना। ए बी सी क्या है, साइडें हैं। ए बी एंड सी ये सब साइड्स हैं। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। करेक्ट। अब इसके बेसिस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही हेरन्स फार्मूला है। अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सभी अंडर रूट में है। अब यहाँ पे s क्या है, s जो है वो सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर किसका, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम s से दिखाते हैं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस तरह से ये आपकी s की वैल्यू हो गई और a b c आपको यहाँ पे पता ही है। तो अगर हम एक स्केलर ट्रायंगल लें, यहाँ पे मैं एक स्केलर ट्रायंगल आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसकी साइडें भी डिसाइड कर देते हैं। इसकी साइडें आपकी हो जाएंगी, इसकी साइडें हो जाएंगी 32 सेंटीमीटर। ऐसे ले रहा हूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। 24 सेंटीमीटर और इसे 40 सेंटीमीटर, ए बी और सी। करेक्ट। इसका हमें एरिया पता करना है, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मालूम करते हैं। तो s कितना हो जाएगा, s इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही है ना। तो 32 प्लस 24 प्लस 40 अपॉन 2 कितना हो गया, ये 2 4 6 4 2 6 3 9/2 यानी कि 48। कितना हो गया, 48। ये s की वैल्यू है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कौन से फार्मूले से, हेरन्स फार्मूले से, यानी कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, किस में, स्क्वायर रूट में। तो पुट आउट करते हैं इसमें। तो s की वैल्यू 48 इंटू 48 माइनस ए यानी कि 48 माइनस 32 पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। करेक्ट। फिर b 24 है तो 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2 और फिर 40 यानी कि 8। इतना हो गया। अब जरा इनका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 48 इंटू 16 इंटू 24, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो वहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिलेगी 384 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको मिलेगा, इसकी वैल्यू 384 मीटर स्क्वायर। सब 2 के 3 के कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएंगे। फैक्टराइज आप कर सकते हैं बहुत ही ईजीली तरीके से, वो आपको बताया गया है फैक्टर्स फाइंड करना। तो 48 इंटू 16 का तो ऐसे ही 4 मिल जाएगा। 24 8 3 24 होता है। तो अगर यहाँ से 8 निकालेंगे तो 2 8 मिल जाएंगे, तो 1 8 तो ऐसे ही बाहर आ जाना है। ठीक है, 48 का भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। 24 इंटू 24 होता है। ठीक है, तो एक 24 तो ऐसे ही बाहर चला जाएगा। करेक्ट। तो इस सब कंडीशन के अकॉर्डिंग 384 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होना है यहाँ पे। अब यही आपका हेरन्स फार्मूला है और ये उसका अप्लाइड है। एक मैंने एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखाया ट्रायंगल्स बना करके, और इस एग्जांपल्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर रहे हैं हेरन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। एस पहले फाइंड करेंगे। एस क्या है, सेमी पैरामीटर ट्रायंगल ए बी सी का जो भी ट्रायंगल दिया है उसका सेमी पैरामीटर होगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी फार्मूले में पुट करके फिर यहाँ पे जो भी कंडीशंस मिलेंगे, जो भी नॉर्मल्स नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद जो मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाना है। और वो
ट्रायंगल का एरिया कैसे मिला आपको? हेरन्स फार्मूला से। अब इसी हेरन्स फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, उन्हें ही हम लोग को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।